सड़क के अन्य निर्माण 180 करोड़ का, मथुरा नगर अलवर रेलवे लाइन विद्युतीकरण का काम चल रहा है आपके करीब 100 करोड़ का, जमुना नदी के पानी का सिकरी बांध व अन्य जगह पर सर्वे का काम शुरू हो गया है 70 लाख रुपए लगा करके। तो आप कल्पना कर सकते हैं चंबल का पानी, मैं पिछली बार मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से, तब हमने काम शुरू किया था, सरकार चली गई हमारी, 5 साल भुगता आप लोगों ने, चंबल का पानी नहीं आया भरपूर। जो सरकार आई थी वो शासन ने कुशासन के रूप में काम किया, झूठे वादे किए थे, परिणाम भोगा पूरे प्रदेश में। भ्रष्टाचार करप्शन की तो हदें पार कर गई। संस्थागत रूप से बाहर के लोग आए और यहाँ आकर के खूब लूट मचाई, खूब पैसे कमाए, पूरी सरकार बदनाम हुई, इसी सरकार चली गई। गुर्जर समाज को, मीणा समाज को लड़वा दिया। 21 बार गोली चली राजस्थान में, 90 किसान मारे गए थे, गंगानगर, गरसाना, रावला, टोंक, सोयला आपके क्षेत्रों में 70-72 गुर्जर मारे गए समाज के लोग, और आज तक माफी नहीं मांगी, और वापिस वोट मांगना आ गए। 4.5 साल तक रहे, लंदन में रहे, पता नहीं कहाँ रहे, अब आके चाहते हैं कि सरकार बने वापस हमारी। जिस रूप में आंदोलन होते हैं लोकतंत्र में जो सरकार में होते हैं उनको लोग धरना देते हैं, उनके खिलाफ में प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबी है कि जनता अपनी बात, अपना विरोध प्रकट करती है और सरकार में बैठे हुए लोग, नुमाइंदे, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। लोकतंत्र प्यार मोहब्बत का जज्बा है और उस रूप में काम करना पड़ता है। बुला के बात करते हैं, उनकी तरह अहम और घमंड से काम नहीं चलता है। जो उन्होंने अहम घमंड दिखाया इसीलिए गोली चली थी। अगर वो भी बुला के बात करते, जब उनको कहा गया, हमारे पत्रकार मित्रों ने कहा आपकी घरसान रावला में आंदोलन चल रहा है, पानी की मांग है वहाँ पर, अरे काहे के वो लोग हैं, वो तो गुंडे हैं, काहे किसान हैं, असामाजिक तत्व है, कोई समस्या नहीं है, और दूसरे दिन गोली चलती है। इस रूप में यहाँ पर कई बार गोली चल गई। इस बार भी गुर्जर समाज के लोग हमारे धरनों में बैठे, पटरियों में बैठे रहे कई दिन तक। हमने कर्नल बैसला साहब को भी, अन्य साथियों को बुला के बातचीत करी, हमारी भावना उनको बताई, उनकी भावना हमने समझी। 5 साल निकाल दिए, पुलिस की गोली छोड़ो, लाठी चार्ज तक की नौबत नहीं आई, लाठी चार्ज तक की नौबत नहीं। इस रूप में 5 साल हमने जो काम किए, पानी की योजनाएं, चंबल का पानी आ गया आपके भरपूर में, अब डीग और कुमेर पूरे जिले में पाइपलाइन बिछेगी, काम होगा। पानी पहुंचाना अपना बहुत बड़ा काम है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी पूरे प्रदेश के अंदर, हमारा प्रयास है कि आपके यहाँ भी बढ़े। बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई, 7,223 मेगावाट का उत्पादन हमने किया 5 साल में। हवा से बिजली पैदा हो रही 2,500 मेगावाट राजस्थान के अंदर, पवन ऊर्जा। ये धूप जो है इससे बिजली पैदा होने लग गई है 450 मेगावाट। पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की संस्थाएं हो, जो नौजवान छात्र खड़े हैं उनको कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के छात्रों को जाना पड़ता था महाराष्ट्र में, पुणे में, कई राज्यों में, अब सारी संस्थाएं उस कोटि की, पूरे देश की जो प्रतिष्ठित थी, IIT, IIM, IIIT विश्वविद्यालय, केंद्रीय भरतपुर विश्वविद्यालय की घोषणा हमने कर दी, वो चालू हो रहा है। 11 नए विश्वविद्यालय खोल दिए। तेल निकल गया राजस्थान में, गैस निकल गया है, रिफाइनरी आ रही है बाड़मेर के अंदर। अभी CP जोशी साहब कह रहे थे, जब ये मंत्री थे मेरे साथ में, करण सिंह जी, सुपा साहब हमारे MLA थे उस वक्त में, 3,500 करोड़ के बजट पेश होते थे असेंबली में। आज मैंने 40,000 करोड़ का बजट पेश किया है, 40,000।
इसलिए आपके यहाँ ये बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है पानी की। प्रदेश में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट छबड़ा में भी, सूरतगढ़ के अंदर भी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSC खोल रही है, PHC खोल रही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल। सुबह शाम मांग कर रहे थे कि आपके नगर में कॉलेज खुलनी चाहिए। अभी चुनाव है तो मैं क्या वादा करूं? लोग कहेंगे चुनाव में इसलिए वादा करके चले गए। अभी हमने 40 कॉलेज नए खोले। शिक्षा पे हमारा ज़्यादा जोर है। हम चाहेंगे कि भरतपुर की तमाम पिछड़ों इलाकों में तालीम और शिक्षा कैसे आगे बढ़े। उसी रूप में आज माइनॉरिटी के लोगों को भी 2.5 लाख छात्रों को पेंशन वजीफा मिलने लगा है। आवासीय विद्यालय खुले उनके लिए। माइनॉरिटी के इलाकों में ITI 30 स्पीकर की है, वो चालू हुई है, कई जगह चालू हो रही है। मेवात क्षेत्र को अलग से पैकेज दिया है। माइनॉरिटी के लिए अलग पैकेज राजस्थान में। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से अलग पैकेज। SBC के लिए हॉस्टल्स बन रहे हैं, उनके कॉलेज बन रही है, विद्यालय बन रहे हैं, आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। तो सरकार ने तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको मालूम है, दवाएं फ्री कर दी राजस्थान में, टेस्ट फ्री कर दिए, जांचें फ्री कर दी, एक्सरे हो चाहे सोनोग्राफी हो। पेंशन देने लगे हम लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, एकल नारी है, निःशक्त जनों को। दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के लोगों के पास कहने कुछ भी नहीं है। वो तुलना नहीं कर रहे कि हमारे राज्य में और BJP के राज्य में, कांग्रेस राज्य में क्या उपलब्धि रही, वो तुलना नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। तुलना कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा गैप है, इतने बड़े काम हमने किए हैं। हमने 3 लाख कनेक्शन दिए हैं किसानों को, उन्होंने 1,40,000 कनेक्शन दिए थे। हमने 25 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है, उन्होंने 9 लाख घरों में बिजली पहुंचाई थी। हर क्षेत्र में वो क्या कंपेयर कर सकते हैं? उनके वक्त में 1,520 मेगावाट बिजली पैदा हुई थी, हमने 7,223 मेगावाट बिजली पैदा करी। कहाँ कंपेयर करेंगे? लोकतंत्र में कंपेयर करना चाहिए अगर आप हिम्मत है तो। जनता, लोकतंत्र में तो जनता ही माई बाप होती है। उनके सामने बताओ हमने ये उपलब्धि हमारी थी और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, बताएं। वो नहीं कहेंगे। कहीं मास्टर नहीं स्कूल में, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं सड़क टूट गई। ये छोटी समस्या तो पूरे देश के अंदर हर राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, उनके राज्य में भी पिछले सरकार थी उनकी, इस समस्या बनी रहती है, ठीक होती है, नहीं पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, वीरेंद्र सूपा को सोच समझ के सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपके बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। ये बहुत ही अनुभवी है, काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है। पहले भी विधायक रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। अभी भी हमारे राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला हुआ रहा, जम के काम किया है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे सशक्त उम्मीदवार जीत के जाएगा तो आपके हमेशा बीच में रहेगा, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगा। विकास के काम करवाएंगे और जो जो मांगे इन्होंने अभी रखी है, मैं समझता हूँ कि तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि की बात सुनी जाए। तो आप निश्चित रहो, नगर हो, कामा हो, पहाड़ी हो, डीग हो, भरतपुर हो, वैर हो, भूसावर हो या बयाना हो, कोई इलाका हो, मैं समझता हूँ कि हरी सिंह जी कुमेर साहब बैठे हुए हमारे, मेरे साथ मंत्री रहे हैं ये पिछली गवर्नमेंट में जब मैं मुख्यमंत्री था। इनके अनुभवों का लाभ भी मैंने बहुत उठाया। इन्होंने ज़िंदगी भर आपकी सेवा की। ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं, वक्त नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर मीटिंग होती है तो फिर टाइम पे जाना ही पड़ता, वरना आगे हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सब लोग बोल नहीं पाए, पर आप लोग इतनी बड़ी तादाद पधारे हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपका आह्वान करूंगा कि अगले चुनाव में आप भारी बहुमत से, क्योंकि अब ये तो
बौखला गए हमारे विपक्ष के पार्टी के लोग, वसुंधरा जी बौखला गई। वो दवाइयों को जहर बता रही है, जहर खिला रहे हम लोग। अरे दवा कोई नकली दवा बना लेता है उसको जेल हो जाती है। तो आप सुन, आज भी स्टेटमेंट देखा मैंने उनका, तो आप कल्पना करो इतना झूठ बोल करके बौखलाहट में आप जनता को गुमराह करो, उनका मनोबल तोड़ो। आज 2.5 लाख लोग प्रतिदिन दवाएं ले रहे हैं राजस्थान के अंदर। 12 करोड़ से अधिक लोग अभी तक दवाएं ले चुके हैं। दुनिया में तारीफ हो रही राजस्थान की, जांचें फ्री, दवाएं फ्री। आप कल्पना करो इतना झूठ बोल करके राज में आना चाहते हो तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज पेंशन उन्होंने दी है बुजुर्गों को, महिलाओं को। आज उनके घर में कोई उनकी बेटी पोती आती है ससुराल से, उनके दामाद आ जाते हैं घर में, मान लीजिए 5-50 रुपये देने होते हैं, तो बुजुर्गों को अब कहीं से मांगनी जूतनी होती है, जेब से निकाल के उनको चुपचाप दे देते हैं। वो कह रही रेवड़ियाँ बंट रही, रेवड़ियाँ हैं ये, अब रेवड़ियाँ हैं ये। उन रेवड़ियों का और जहर की दवाओं का जवाब आपको देना है। ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जो कथनी में करनी में अंतर है इनके। ये समझते हैं कि हम जनता को भ्रमित करके सत्ता में आ जाएंगे। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा और कांग्रेस आपका आशीर्वाद से इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप इनको कामयाब करो, फिर हमारे ऊपर छोड़ो, हम लोग मिलके आपके क्षेत्र का विकास करने में कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब माननीय गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब, सारी स्थिति परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पूरा कांग्रेस जन एकजुट होकर के सूपा साहब के साथ लगा हुआ है। आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। और आप ये जनता जनार्दन इतनी भारी संख्या में यहाँ आई उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहे बिजली की योजनाएं हो, उसमें कीर्तिमान स्थापित की हम लोगों ने। उत्पादन के अंदर भी 7,223 मेगावाट। कमला जी तो बिजली मंत्री रही हुई है, तो आप सोच सकते हो कि बिजली का क्या महत्व है। सड़कों का जाल बिछा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। सामरिक सेवाएं और सुरक्षा की योजनाएं एक के बाद एक लागू की पूरे देश में आज उनकी चर्चा है। पर हमारे विपक्ष में जो लोग हैं उनके बाद जब कहने को कुछ भी नहीं है तो वो भ्रमित कर रहे लोगों को, झूठे आरोप लगा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उससे मैं सावधान करने के लिए हाजिर हुआ। अब दवाइयाँ ऐसी चीज़ है जो आप जानते हो कि सबको आज राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर निःशुल्क दवा मिलती है, जांचें फ्री होती है, डायलिसिस फ्री कर दिया हम लोगों ने। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम लोग